श्री अनुराग बत्रा द्वारा आयोजित हिंदी पत्रकारिता जगत का एक बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम में भले ही 3 वर्ष हुए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की इंतज़ार में हमारे युवा साथी बड़े तन्मयता के साथ करते हैं। ऐसे कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय शशि शेखर जी, एडिटर इन चीफ हिंदुस्तान, आदरणीय अनुराग बत्रा जी, INS के हमारे चेयरमैन साहब राकेश शर्मा जी, KG सुरेश जी, जयदीप कार्णिक जी, संपादक अमर उजाला डिजिटल, आदरणीय नवल किशोर जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय तुषार जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों। सामान्य प्रतिदिन 8-10 कार्यक्रमों में किसी दिन 12-15 भी हो जाते हैं, जाता हूं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में शायद ही कभी जाने का अवसर मिलता हो। मुझे दूसरी बार मिला है। जो सबकी खबरें करती हो उनके बीच में कुछ कहना हो। हमारी दीदी भी, भाभी भी, अनुराधा जी बैठी, आपको प्रणाम करता हूं। जिस प्रोफेशन में हमारे नए साथी आए हैं, दिन भर विचार विमर्श हुआ, उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। आप देखेंगे जिन लोगों ने दिन भर सुना होगा। लेकिन नए साथियों से हम कुछ कहना चाहते हैं। बहुत चुनौतीपूर्ण भरा प्रोफेशन है ये। एक बात तो यह है कि IAS के विद्यार्थी से उम्मीद की जाती है कि उसे सब कुछ ज्ञात होगा इंटरव्यू में। ऐसे ही आपसे उम्मीद की जाती है आपको सब कुछ ज्ञात होगा। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो आपको पता ना हो, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आज क्या हुआ है दुनिया में, अमेरिका में क्या हुआ वो भी पता हो, नोएडा में क्या हुआ वो भी पता हो, और इंडिया इंटरनेशनल में की इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, वहां क्या हो रहा है, वहां कैसे मेंबरशिप में क्या हो रहा है, वो भी आपको देखना है। सब कुछ आपको ज्ञान होना चाहिए। और आपने ऐसी विधा में कदम रखा है जहां सम्मान तो बहुत है लेकिन मेहनत बहुत है। प्रति क्षण आपको अलर्ट रहना है। जैसे जिस प्रोफेशन में मैं खड़ा हूं, मैं कभी कभी तुलना करता हूं कि हम जो सामाजिक जीवन में धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते, अगर आप हमारे बैक हिस्ट्री देखेंगे तो हमको लोग खड़ा पाएंगे कि हम डिप्टी CM है यूपी जैसे बड़े राज्य के। लेकिन अगर हमारी यात्रा आप देखेंगे तो यात्रा हमारी चींटी से भी धीरे है। हम फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव का पहला चुनाव लड़े थे यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। FR का चुनाव पहला लड़े थे, और पहले दिन जब चुनाव लड़ने के लिए मैं गया तो लगभग हमारी यूनिवर्सिटी में 22,000 विद्यार्थी उस समय पढ़ते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो लगभग 2-3 हजार नौजवान साथियों ने मेरा हाथ मिलाया। हमने अपना नाम बताया, वो हाथ मिलाते थे। तो रात में जब हॉस्टल में पहुंचा तो पूरे हाथ में दर्द हो रहा था। उन लोगों ने इतना दबा दिया था, आप किसी नौजवान से हाथ मिलाएंगे तो खूब दबा के मिलाते हैं। तो मैंने सोचा कहां चक्कर में पड़ गए। धीरे धीरे चलते 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 मैं यहां तक पहुंचा। इसी प्रकार आप समझो, जैसे शशि भाई साहब 40 साल से एडिटर हैं, 45 साल से जर्नलिज्म का जीवन है, आपकी यात्रा शुरू हुई है। लेकिन आपके सामने शशि भाई साहब ने जितने संकट झेले होंगे, शर्मा जी ने जितने संकट झेले होंगे, INS के चेयरमैन साहब ने जितने संकट झेले होंगे, सुरेश साहब ने जो देखा होगा, वो आपको देखना नहीं पड़ेगा। आपको ढेर सारी व्यवस्थाएं हाथ में तैयार हैं। हमें याद है आज के 20-30 साल पहले जब कोई राइटअप हम लिखने के लिए जाते थे तो हमें संदर्भ के लिए पुस्तकों को लाइब्रेरी जाना पड़ता था। हमको किताबें पलटनी पड़ती थी और वहां से कुछ उठा करके हम लिखते थे। अब लिखने बैठे, स्टोरी को फट से डाला, आ गया, फाइनल कर दिया। लेकिन उसमें कभी कभी गड़बड़ भी है। गूगल के पास अपना कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, वो हमारे ही आप साथियों ने जो डाला है वही गूगल दे रहा है, आप ही का बनाया हुआ है। वो सब आप ही के द्वारा संकलित है, प्लेटफॉर्म है, उसमें सब कुछ है, कच्चा भी है, गंदा भी है, अच्छा भी है। उसमें से अच्छा अच्छा हमें ले लेना है। हम चर्चा कर रहे थे हमारे आपके प्रोफेशन को किस ढंग से हम तुलनात्मक रूप से अपने पास पाते हैं। जैसे हम लखनऊ में बैठे हैं तो दिल्ली में बैठ करके कोई डाल हमारी हिला रहा है, हम आज दिल्ली में है तो कोई लखनऊ में हमारी डाल हिला रहा है।
ऐसे ही आप, भले ही आप ब्यूरो चीफ जयपुर में है तो कोई दिल्ली में बैठ करके शशि भाई साहब के पास आपकी डाल हिला दिया। तो आप, हम लोग लगातार अपनी कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एकदम 24 घंटा लगे रहते हैं। ये मैं कहना चाहता हूं कि हम दोनों में मेहनत का एक पैमाना है। जैसे ट्रेन पे लिखा रहता ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हमारी आपके प्रोफेशन में ऐसे ही है। एक खबर छूटी तो सुबह 11 बजे ऐसी तैसी हो जाएगी। और हमारे यहां अगर एक कार्यक्रम छूट गया, एक शब्द कुछ इधर उधर निकल गया तो मेरा तो काम हो गया। अब हम कुछ भी करें, तो कभी कभी देखते हो कि ढेर सारे कैमरे, बाइट्स आती हैं, आईडी जाती हैं, तो हम लोग कुछ ना हाँ कर सकते ना कर सकते। आज ही एक ऐसा वाकया मेरे सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया, कई ढेर सारे माइक आया, नोएडा में कई कार्यक्रमों में था, गाजियाबाद में था। अब हम क्या बोले, तो हमने नमस्कार नमस्कार करते हुए आ गए। मैं अनुराग जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। देखिए, जो उदयमान हमारे जर्नलिज्म की दुनिया में प्रतिभाएं हैं, उनको एक प्लेटफार्म आप देने का काम करते हो। और ये कोई साधारण काम नहीं है। आपके अंदर प्रतिभा है, उसको प्लेटफार्म मिल गया तो उससे क्या होता है कि ढेर सारे ग्रुप एडिटर्स यहाँ पर हैं, ढेर सारे मालिकान यहाँ पर हैं, तो उनको नई प्रतिभाओं के चयन का मौका मिलेगा। और ये बदलती हुई दुनिया है। हम कल जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल करके टिकट मांगने के लिए घूम रहे थे, तो उस समय सोचिए, जो मुख्यमंत्री और बड़े नेता होते थे, आज किसी हाई स्कूल के विद्यार्थी से हम पूछें कि 89 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था, तो हाई स्कूल का विद्यार्थी याद करके नहीं बता पाएगा, उसको गूगल ही करना पड़ेगा। तो रोज बदलती हुई दुनिया है। तो हमारा अनुराग जी को, उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं कि हमारे नौजवान साथियों को एक अच्छा प्लेटफार्म प्रदान कर रहे हैं। और मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहना चाहता हूं कि हर खबर पर नजर के साथ साथ हमें बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि खबर के मामले में हम टिल्ट हो जाते हैं एक तरफ। जब आप टिल्ट होते हो तो आपकी आत्मा भी आपको छोड़ती नहीं है, भले ही आप कितना कठोर ऊपर से दिखें, लेकिन अंदर सोचते गलत यार हमने किया है। तो जिस दिन हम निष्पक्ष जर्नलिज्म पर उतर आएंगे तो हमारे पास कोई उंगली उठाने की कोई काम नहीं कर पाएगा हमारी तरफ। सब लोग मानेंगे कि आज भले ही हमें बुरा लगे, कल तो लिखेगा सही जो होगा सही। तो हम सबको अडिग रहना चाहिए कि हम जो करेंगे वो सही करेंगे और सबको साथ लेकर के चलेंगे। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अनुराग जी को, उनकी पूरी टीम को, क्योंकि हमारे सभी सीनियर्स यहाँ पर हैं। और मैं अपने नौजवान साथियों को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ आपके लिए हूँ, क्योंकि जो दुश्वारियाँ हमने अपने जीवन में झेली हैं वो आपको झेलना न पड़े। आपके पास एक ऐसा भाई है, आपका परिवार का सदस्य है। हम कभी किसी से परिचय भी नहीं पूछते कौन मेरे पास आने वाला है, कोई भी आ जाता है। हम जिस लायक हैं आपके साथ खड़े हैं। अनुराग जी हैं, शशि भैया हैं, शर्मा जी हैं, हमारे INS के चेयरमैन साहब हैं, हमारे अमर उजाला के सीनियर साथी हैं, अनुराधा दीदी बैठी हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सीनियर्स लोग बैठे हैं, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कभी भी कुछ हो जरूर अपने मन की बात कहें और केवल कभी ध्यान रखिएगा फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना है। एक यूथ से हम और कहना चाहते हैं, सामान्यतः हमारे जो युवा साथी हैं एक असफलता के कारण हम टेंशन में आ जाते हैं। किस बात का टेंशन? टेंशन नहीं लाना, टेंशन देना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो टेंशन लेना ही नहीं है। आप सोचिए, अगर हम लोग जिस जॉब में बैठे अगर टेंशन लें तो हंसी तो सुन इतिहास में चली जाएगी, कभी नहीं हंस सकते। क्यों टेंशन लेना? टेंशन देना है और अपने काम को करके तुरंत गेंद को बाहर भेज देना है। जैसे ही आपके पाले में गेंद आए उसको धक्का देके दूसरी तरफ भेजिए, जैसे हॉकी में, फुटबॉल में भेजी जाती है। कोई काम पेंडिंग मत रखिए। जो काम पेंडिंग रखेगा वो समझ लीजिए कि हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। तो हमारे पास कोई काम पे, हमारे पास कोई पर्ची नहीं है। प्रतिदिन 500-1000 लोगों से मिलते हैं, सारे फोन कॉल्स अटेंड करते हैं, कोई पर्ची हमारे पास नहीं है। जैसे किसी ने कुछ कहा हमने तुरंत आगे बढ़ा दिया। हमें बढ़ाना ही तो है, हमें क्या करना है, हमें खुद कुछ बोझ नहीं उठाना है। तो हमारे पास ये होना चाहिए जो लक्ष्य हमें हमारे सीनियर्स द्वारा मिला है या समाज ने हमें दिया है उसको तत्काल हम उसको पूरा करें और टेंशन मुक्त रहें। और आने वाला कल आपका इंतजार कर रहा है। सबसे बड़ा क्या है कि घुन, टेंशन और घुन बराबर है। घुन के बारे में जानते हैं? गांव से कौन कौन है? घुन गांव वाले जानते होंगे, सब लोग घुन नहीं जानते ना।
नए लोग नहीं जानते। गेहूं में घुन लगता है। गेहूं में, जब गेहूं में घुन और पई लगती है, जब आप गेहूं को घर में छोड़ देते हैं तो जैसे ही मॉइस्चर आएगा तो उसमें एक कीड़ा लगता है, धीरे धीरे घुन खा जाता, पूरा गेहूं साफ हो जाएगा। और जब आप 1 कुंटल गेहूं रखेंगे तो पता चले कि 80 किलो बचेगा, अंदर अंदर साफ पूरा कर जाएगा। तो जो चिंता है, जो टेंशन है, हमें घुन की तरह खाती है। हमें टेंशन नहीं करना है। और एक बात और ध्यान रखा, दिनचर्या पर मुझे बहुत कंट्रोल करना है। क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं, इसलिए कहीं जाता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं, हमें अस्पताल न जाना पड़े, इसके लिए आप क्या कर रहे हो। देखिए 40 साल तक तो कुछ टेंशन नहीं है, 40 साल तक तो हमारी मशीन पूरी फिट है। 40 के बाद कहीं पैर में दर्द आएगा, कहीं पेट दर्द आएगा, कहीं सर दर्द आएगा, कुछ ना कुछ लगेगा। तो ये हम स्वयं पैदा कर रहे हैं। शुरुआत में ये मानकर चलिए कि घड़ी देख करके सूर्योदय से पहले हमें उठना ही उठना है, भले ही हम 2 बजे सोएं, दिन में सो जाइए। हमारे नौजवान साथी कहते हैं रात में नेट अच्छा चलता है। सभी लोग, हमारे घर में हमारे एक मित्र हैं, हाईकोर्ट के जज हैं, उनका बेटा हाई स्कूल में है, तो उन्होंने रात में 10 बजे नेट बंद करते हैं, वाईफाई, जिससे बच्चा सो जाए, लेकिन वो सोने को तैयार नहीं है। मेरा मानना है कि अपने शरीर को हम स्वस्थ रखेंगे, मन को स्वस्थ रखेंगे और कुछ ना कुछ करें जरूर। एक्सरसाइज 40 मिनट हमें करना है, पसीना निकालना है, सब लोगों को पसीना निकालना है, हर स्थिति में निकालना है। अगर हम नहीं निकालेंगे, आप एक उदाहरण के लिए समझ लो, आप एकदम नई मोटरसाइकिल खरीद करके लाओ, जो सबसे अच्छी मोटरसाइकिल होती हो आज के जमाने की, उसको खड़ा कर दो और उसको 40 साल बाद आप चलाना, नहीं चलेगी। चलेगी? चलेगी? बताओ भैया, नहीं चलेगी ना। तो हमको एकदम, शरीर जब स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा और सफलता आपके चरण चूमेगी। आप भी कल के शशि शेखर हो, कल के अनुराग बत्रा हो, कल के शर्मा जी हो, कल के सुरेश जी हो, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। और हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना, आहार विचार, आहार भी बहुत अच्छा लेना है। हम एक बार महाराजगंज के किसी गांव में उद्घाटन के लिए गए। भाई साहब, बहुत लंबा तो नहीं हो रहा है, बातचीत में कर रहा हूं। महाराजगंज में ग्रामीण स्टेडियम का उद्घाटन करने के लिए गया, तो ऐसे कार्यक्रम करते करते थोड़ा अंधेरा हो गया, तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि आप गांव में जाना ठीक नहीं रहेगा, आप ऑनलाइन कर दीजिए। नहीं, हमने कहा हम जाएंगे। शाम को पता चला पूरा गांव, चूंकि नेपाल बॉर्डर पर है, और सभी लोग शाम को व्यवस्था की ओर चले जाते हैं, नेशनल प्रोग्राम की तरफ। तो हमने कहा हम चलेंगे, तो हम गए वहां, तो सभी लोग अपना आराम से, नहीं चल नहीं रहा था, चल चुका था, आराम से मौज में थे। हमने एक बात पूछा उनसे, एक बच्चे को बुलाया हमने, 20-22 साल का था। हमने कहा ये बताओ, एक मोटरसाइकिल अगर नई मिल जाए आपको, तो उसमें मिट्टी तेल डाल के चलाओगे क्या? बोले कैसी बात करते हैं आप, 6 महीने में इंजन बैठ जाएगा। तो हमने इंजन तो बदल सकता है, लेकिन आप जो कर रहे हो इसका इंजन बदला नहीं जाएगा। तो हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हमको अपने आचार व्यवहार को, अगर ये हमारी जो शरीर हमें मिली है, ये माता पिता ईश्वर की वजह से हमें मिला है। माता पिता ने कितनी तपस्या की होगी। हम लोग आते हैं अपने शरीर से खिलवाड़ करते हैं, तेज गाड़ी चलाते हैं, लड़ाई करते हैं, टेंशन पालते हैं। माता पिता ने बहुत तपस्या की है, माता पिता ने हमें पढ़ाया है, लिखाया है, और हमको अच्छा शरीर ईश्वर ने दिया है, मस्तिष्क दिया, सोचने समझने की क्षमता दी है। हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हमको मोहल्ले वाले, गांव वाले, ऑफिस वाले कहें भैया लड़का तो फलाने का बहुत अच्छा है। ये तो कहना पड़ेगा। और ये सब आप सबको तय करना, हमारे युवा को तय करना है। क्योंकि आप सब युवा हैं, इसलिए मैंने कहने की हिम्मत जुटाई। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी को मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं आपके साथ हमेशा हूं। अनुराग जी को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार। ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें, लगातार नौजवानों को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।